इस बात में तो कोई शक नहीं कि दुर्गा पूजा के उन 4 दिनों की अपनी खासियत है। यही खासियत तो है जिस वजह से हम पूरे साल इन 4 दिनों का इंतज़ार करते हैं। इन 4 दिनों में हमारे आसपास सब कुछ बदल जाता है और बदल जाता है हमारे आसपास का माहौल भी। उस माहौल का रंग ऐसा होता है कि हम चाहें या ना चाहें उस माहौल के रंग में रंग ही जाते हैं। आप में से कई लोग हैं जो अपनी पूरी दुर्गा पूजा अपने दोस्तों के साथ एक पंडाल से दूसरे पंडाल घूमने में बिता देते हैं। उनके साथ बनाई हुई उन 4 दिनों में खट्टी मीठी वो यादें होती हैं जो सिर्फ उन दिनों में नहीं बल्कि बाद में पूरे साल आपको बहुत खुशी देती हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है जो इस वक्त दुर्गा पूजा को और ख़ास बनाती है और वो है प्यार। जी हाँ, वही प्यार जो दुर्गा पूजा के मंडप में ही शुरू होता है। मेरे सुनने वालों में ऐसे कई लोग होंगे जिन्हें अपना पहला प्यार दुर्गा पूजा की मंडप में मिला था, या वो इंसान मिला था जिसका हाथ पकड़कर वो आज भी जिंदगी का सफ़र तय कर रहे हैं। दरअसल उस समय माहौल ही कुछ और होता है। मोहल्ले की जिस लड़की की तरफ आप मुड़कर भी नहीं देखते, जो झल्ली बनकर पूरे साल मोहल्ले में घूमती रहती है, जिसे नज़र भर कर देखना भी आप पसंद नहीं करते, वो अचानक दुर्गाष्टमी के दिन पंडाल में जब लाल बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी पहनकर पुष्पांजलि देने आती है तो उसका रूप ही कुछ और होता है। आपकी नज़र उस पर से हटती ही नहीं और आपको पता भी नहीं चलता कि कब उस एक लम्हे में आपको उससे प्यार हो जाए। आपकी सहेली का वो दोस्त या कज़न आपको तो याद ही होगा जिसे आप दुर्गा पूजा के दिन अचानक उसके घर में मिली थी। नहीं, आप लोग पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन उस एक पल में वो इंसान आपको बहुत अपना सा लगा था। आपने उससे बातें की थी, अपनी बातें शेयर की थी। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक एक दिन प्लान बन गया हो उसके साथ पंडालों में घूमकर माँ दुर्गा के दर्शन करने का। बस उस एक इंसान ने उस साल आपकी दुर्गा पूजा को ख़ास बना दी। कुछ लोगों को ऐसा तजुर्बा भी है कि भीड़ में वो किसी से टकराते हैं। पंडाल में बहुत भीड़ है तो वो लोग एक दूसरे के अचानक आमने सामने आ जाते हैं। एक दूसरे की नज़र में उन्हें बहुत कुछ दिखता है। वो कभी एक दूसरे को कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ सुनना भी चाहते हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात आगे बढ़ाएं, भीड़ उन्हें फिर से अलग कर देती है। वो दोनों मिलने से पहले ही भीड़ में खोकर जुदा हो जाते हैं, शायद फिर कभी ना मिलने के लिए। अपने आसपास आप ढूंढोगे तो आपको ऐसा कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा जिसकी मोहब्बत की कहानी दुर्गा पूजा के दौरान ही शुरू हुई थी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से वो उस इंसान से मिले थे जिसके साथ आज भी वो ज़िंदगी के सफ़र में हंसी खुशी चल रहे हैं। मेरी बातें सुनकर अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त शुरू हुई हर प्रेम कहानी अपनी खूबसूरत अंजाम तक पहुंचती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कई प्रेम कहानियां हैं जो इस वक्त शुरू तो होती हैं लेकिन ज़िंदगी की किताब में उनकी कहानी अधूरी रह जाती है। कुछ लोग हिचकिचाहट की वजह से अपनी दिल की बात नहीं कह पाते। ये नहीं कह पाते कि सुनो, इन 4 दिनों में तुम्हारे साथ मेरा एक कनेक्शन सा जुड़ा है और मैं इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहती हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो कुछ लोग अगर ये हिम्मत जुटा भी लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस दिल की मोहब्बत में वो गिरफ्तार है, वो दिल तो कब का किसी और के पास गिरवी पड़ा हुआ है। चाहे अधूरी रही हो या पूरी, लेकिन ये प्रेम कहानियाँ किसी न किसी तरह, किसी न किसी के ज़रिए हमारी ज़िंदगी का कभी न कभी हिस्सा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि इनका अंजाम क्या रहा, ज़रूरी ये है कि इनको याद करके हम आज भी मुस्कुरा लेते हैं, कुछ पलों के लिए खुश हो लेते हैं। ये सोचकर हमारा दिल आज भी खिल उठता है कि यूं तो हर साल हम एक दूसरे को तोहफा देते हैं, लेकिन एक ऐसा साल आया था जो दूसरे सालों से अलग था। जिस साल माँ दुर्गा ने हमें
मोहब्बत के कुछ लम्हे तोहफे में दिए थे और उस साल को हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाया था।